गुड इवनिंग नागपुर। आई एम नागपुर में मैं सभी तमाम का फिर से इस्तकबाल करता हूं। शाहरुख खान हमारे साथ, हमारे इंडिया की, हमारे भारत की इतनी बड़ी हस्ती है जिनकी तारीफ, जिनसे लोग मिलने के लिए, छूने के लिए, देखने के लिए उन्हें तरसते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भाई हमारे साथ है और हम उनसे पूछेंगे कि आज वो नागपुर शहर में आए, उनके मुबारक कदमों से हमारा शहर रोशन हुआ। चंद्रशेखर भाई गुड इवनिंग। जी वेरी गुड इवनिंग। मैं आई एम नागपुर की तरफ से और सभी इंडिया वालों की तरफ से तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ नागपुर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर भाई, आप यूथ आइकॉन हो इंडिया के, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो आप, फिर भी इतने डाउन टू अर्थ आप रहते हो, इस हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये भी झूठ है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। मैं एक मिशनरी हूँ और संविधान को बचाने के लिए निकला हूँ और आवाम को जगा रहा हूँ कि सब लोगों को संविधान की सुरक्षा करनी है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मुल्क है भारत। और ये सबसे बेहतरीन संविधान है पूरी दुनिया का। तो इसकी सुरक्षा करना सब लोगों की जिम्मेदारी। तो मैं संविधान की सुरक्षा का एक सिपाही हूँ। बिल्कुल जी हाँ। और बहुत बड़ा सुरक्षा का वो जो उसके आसपास बना देना चाहता हूँ, क्योंकि भाजपा और आरएसएस के लोग इस संविधान को नहीं मानते, उसको खत्म करना चाहते हैं। जी जी जी। चंद्रशेखर साहब, हमेशा हम देखते हैं कि आप संविधान से, और यूथ खास करके जो यंगस्टर क्राउड है इंडिया का, वो बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत पसंद करते हैं आपको। आज भी जो नागपुर में आप आए, तो नागपुर के आसपास से नहीं बल्कि मुंबई से भी, बाहर से भी लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो हमारे जो युवा है, इंडिया की पॉपुलेशन है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि हमारे जो आजकल हालात चल रहे हैं देश के, उसके लिए वो कैसा पॉजिटिव मैसेज क्रिएट करें? देखिए, भारत की एक तस्वीर ये भी है कि इसमें सबसे ज़्यादा युवा है भारत के अंदर जी। और युवाओं को अब जो पूर्वाग्रह भरा हुआ था जाति को लेके, उसको उससे बाहर निकलना चाहिए जी हाँ। और आज जरूरत है सबको एकजुट होके। ये जो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं, जो इनकी मानसिकता बड़ी गंदी है, वो कभी देश हित में नहीं खड़े हुए। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक के इतिहास में हमेशा उन्होंने मुल्क को तोड़ने का और बर्बाद करने का काम किया। तो मैंने आज मांग भी की कि आरएसएस पे बैन लगाया जाए जी। वो सबको राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं, लेकिन अपने खुद के हेडक्वार्टर में आज तक तिरंगा उन्होंने नहीं लगाया। बिल्कुल हाँ। तो ये तो लोगों को समझना चाहिए, जागरूकता रखनी चाहिए। हमारे नौजवान जो हैं वो फेसबुक और ट्विटर से थोड़ा सा बाहर निकले, चीज़ों को पढ़े भी जी। आप जब बाबा साहब को पढ़ेंगे या ज्योतिबा फूले साहब को पढ़ेंगे जी हाँ। या गुरु नारायण स्वामी को पढ़ेंगे, प्यारे लाल यादव को पढ़ेंगे जी। तो ये जो महापुरुष हैं, माँ शेख फातिमा शेख हैं, माँ सावित्रीबाई फुले हैं, उनको आप पढ़ोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप चीजों को जाने, ये जो कानून बन रहे हैं इनके पीछे का सार क्या है। भक्ति ना करें जी हाँ, एक दूसरे की सिर्फ इसलिए ना करें कि आप किसी के सपोर्टर इसलिए कोई बात ना करें, चाहे मैं हूँ या कोई और भी हो। आप पहले चीजों को जान लें, उसके फायदे नुकसान जान लें। अगर ऐसा नहीं करते तो परिणाम ये होगा कि बाद में हमें पता लगेगा जिस चीज के खिलाफ हम लोग खड़े हो रहे थे वो चीज हमारे पक्ष की बात थी। तो बाद के नुकसान से बचने के लिए ये जरूरी है कि जागरूकता रखें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरा प्रोग्राम है जीवन को जीने का जी हाँ, जी हाँ। तो उसे समझें, उसे पढ़ें, अपनी स्वतंत्रता भी देखें जी। अपने अधिकार भी जान लें, उनको सुनिश्चित कर लें, और दूसरे के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता को भी निश्चित कर लें, उसमें बाध्यता उत्पन्न ना करें। तो ये जरूरी है कि सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम चले। और गाँव में जिस तरह से जाति का एक बड़ा जंजाल है देश के अंदर जी हाँ, और जाति का कुछ लोग फायदा ले रहे हैं, कुछ लोगों को सताया जा रहा है, तो ये भी खत्म होना चाहिए। तो जातिहीन समाज बनाने की तरफ हमें काम करना है। और याद रखें, ये मुल्क हमारा है, इसकी सुरक्षा में करनी, इसको आगे में बढ़ाना है। हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं, तो सब लोग मिलजुल के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नई नई स्कीम लाएं। और सबसे जरूरी जो बुनियादी जरूरत है वो ये है कि तालीम, बेहतर से बेहतर तालीम लें। क्योंकि बाबा साहब ये कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो पहले एजुकेशन लें जी हाँ। और अगर वो वास्तविकता में सामाजिक परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ाना चाहते तो इस देश की महिलाओं का सम्मान करें। क्योंकि जिस तरह से इस देश में आज भी महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, तो ये बड़े दुख का विषय है कि एक तरफ हमारे घर में महिलाएं हैं, हम बेटियां भी चाहते हैं, हमें बहनें भी चाहिए, हम माँ से पैदा हुए, हमें चाचियाँ, ताइयाँ, दादियाँ भी चाहिए। फिर हम इस तरह से ये जो पूरा माहौल बना हुआ है महिलाओं के प्रति कि महिला सुरक्षित महसूस नहीं करती, इस पर भी काम करने की जरूरत है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपनी सोच बदलनी।
बिल्कुल महिला के प्रति अपनी सोच बदलनी है। बदलना है, बिल्कुल। वो भी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, वो भी अगर मजबूती से हमारे साथ चलेंगी तो जल्दी हम इस परिवर्तन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें मुल्क आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा, बिल्कुल। तो ये नहीं करना है कि लोग ये सोचें कि पुरुष से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, महिलाओं से पैदा होते हैं, तो महिलाओं से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। बिल्कुल। तो सम्मान करें अपनी माँ का, बहनों का, अड़ोस पड़ोस में रहने वाली जो भी महिलाएं हैं उनका सबका सम्मान करें और प्रयास करें कि जैसे भी जो कुछ भी करके हम अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं जी। उसकी तरफ बढ़े। चंद्रशेखर भाई, आपको इमाम हिंद के से भी नवाजा गया। आप शाहीन बाग दिल्ली में भी थे, जामा मस्जिद भी गए, आज आप नागपुर में भी गए, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? देखिए, ये जो आंदोलन है, जी हाँ, जो CA NPR NRC खिलाफ चल रहा है और अभी 7 तारीख को एक डिसीजन आया रिजर्वेशन के खिलाफ। जी हाँ, जी हाँ। इस देश में SC ST OBC के लोग हजारों साल से सताए गए, तो एक ही रास्ता था उनके पास आगे बढ़ने का, वो रिजर्वेशन था। जी। अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला है इसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख के आर्टिकल 16(4) और 16(4)A आर्टिकल 46 को ताक पे रख के कानून ये ऑर्डर पास कर दिएगा। ये बड़ा दुखदाई है। जी। तो अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि इसके बाद जब ये निर्णय आ गया, इस पर अगर काम होगा तो यहाँ इस देश में मेन स्ट्रीम से SC ST OBC के लोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उनकी बात ही नहीं होगी। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि इस देश में अगर जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जिन पे जिम्मेदारी नहीं है, वो उनकी बात ही नहीं होती है। तो इसलिए ये जो आंदोलन चल रहे हैं, अब इसमें कल बंद बुलाया हम लोगों ने। अच्छा, एक ऐतिहासिक बंद है, बहुत बड़ा, और पूरे मुल्क में होगा। लेकिन मुझे पूरी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई चोरी नहीं है, कोई छिपावट नहीं है, कि हमें सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए इस देश में बहनों का, जी हाँ, इस देश की महिलाओं का, और स्पेशल मुस्लिम बहनों महिलाओं का, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को धार दी। और आज भी लगभग 60 से ज़्यादा दिन हो गए, कई जगह पे 60 दिन से ज़्यादा। उसके बावजूद भी जो शाहीन बाग बने हैं पूरे देश में 2500 करीब बन चुके हैं। पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं देश को बचाने के लिए निकली हैं। तो उन माताओं बहनों के लिए हम लोग दुआ करें, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखें और उनकी खाने पीने की व्यवस्था कराएं, और वो इस आंदोलन को और गति दे, पुरुष भी बैठे। और ये इतिहास में आज़ाद भारत में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है, और ये सफल हो, जी आपने बोला, ऐसी मेरी मंगल कामना। और जीतेंगे भी हम, क्योंकि आंदोलन कभी, अगर आंदोलन वास्तविकता में नेक नियत पे हो रहा है, अच्छे काम के लिए, और तो उसको सफलता मिलती है। तो ये आंदोलन चल रहा है और आने वाले कल में इसकी जीत भी होगी। बहुत बहुत मुबारकबाद अभी से साथियों को। प्रफुल्ल शेंडे, इन्होंने इतना बड़ा इवेंट, और सभी भीम आर्मी के जितने भी, इवन दूसरे लोग भी आपकी खिदमत में आज थे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ के सब लोगों ने, यहाँ के जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल जी ने और प्रदेश की टीम ने, सब लोगों ने मिलकर, और यहाँ के जो और भाई हैं मुस्लिम भाई, सब लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मुझे दिली खुशी हुई, और मैं चाहूँगा ऐसे ही एकता और आगे बढ़े, और ये एकता ताकतवर बनके कल सत्ता में भी स्थापित हो और इनका राज आए, और ये अपने लोगों के लिए कुछ करके अपने लोगों की वास्तविक स्थिति से में कुछ सुधार करें। तो मेरी इनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। IAM नागपुर ने आपका बाइट लिया, IAM नागपुर के लिए आपकी क्या दुआएं हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये आवाम से जुड़ी हुई यूट्यूब चैनल है, ये आवाम की बात को जिम्मेदारी से रखे, आवाम इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर जुड़े, जिससे कि छोटे छोटे मुद्दे या जो भी मुद्दे होते हैं उन पर वो डायरेक्ट जनता के बीच जा चुके हैं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी हालत में जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे दूरी ना बनाया जाए, उनको जरूर दिखाया जाए। इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो ये आप दिखाएं, और फिर हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, सच के साथ खड़े होने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। IAM नागपुर। शुक्रिया। शुक्रिया।